नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं खास स्पेशल प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर वकील महमूद प्राचा के दफ्तर पर 24 दिसंबर 2020 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक लंबा 15 घंटे तक का छापा मारा था, जिस पर आपने बहुत सी खबरें देखी थी, लाइव भी दिखाया गया था और उसके बाद कई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी दी थी। हमने आपको वो सब दिखाया था। अब महमूद प्राचा ने अपने दफ्तर पर दिल्ली पुलिस के इस रेड, इस छापे की पहली सालगिरह मनाई है। आमतौर से सालगिरह खुशी के मौके पर मनाई जाती है, लेकिन ये अलग किस्म की सालगिरह थी। इस मौके पर महमूद प्राचा ने अपने साथियों के साथ अपने दफ्तर में केक काटकर खुशी मनाई और एक मुख्तसर, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आप तक पूरी खबर चूंकि नहीं पहुंचती है, एडिट हो जाती है अखबारात के ज़रिए और चैनलों के ज़रिए भी, इसलिए इस प्रोग्राम में हम वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और समझिए क्या कुछ है। डराने का खेल, और डराने के मुकाबले में अगर कोई खड़ा हो जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। जैसा कि आपको पता है कि आज जो ये प्रेस वार्ता है, यहाँ लीगल एक्सेस के ऑफिस में माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता जनाब महमूद प्राचा जी की क़यादत में हम लोग कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले जो गरीब लोगों के लिए, मजलूमों के लिए या दंगा पीड़ितों के लिए या हम जैसे शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के लोगों की जो लड़ाई मुखर रूप से, मजबूती से, ईमानदारी से और निःशुल्क रूप से जो एक बहुत ही काबिल वकील इस देश की न्यायपालिका के बीच में हमारी आवाज़ बनकर उभर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो दमनकारी सरकार है, जो एक शोषितों को, वंचितों को, अक़लियतों को, पीड़ितों को, महिलाओं को दबाने का काम सरकारें कर रही हैं, उनकी आवाज़ कोई एक मुखर रूप से ना बन जाए, उनको टेरराइज करने के लिए या उनको धमकाने के लिए या उनको एक तरीके से बैकफुट पे लाने के लिए यहाँ पर पिछली साल आज ही के दिन 24 दिसंबर 2020 में दिल्ली पुलिस के द्वारा, स्पेशल सेल के द्वारा लगभग 15-16 घंटे यहाँ पर एक फर्जी रेड की गई, जिसमें कि तमाम एक जो वकील फ्रेटर्निटी है उसको एक तरीके से दबाने का काम यहाँ करने की कोशिश की गई थी, ताकि प्राचा साहब जैसे मजबूत और बहादुर वकील तो मैं नहीं समझता कि वो दबेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने वकालत के इस पेशे में जो हम जैसे और बहुत छोटे छोटे जो वकील काम कर रहे हैं उनको एक तरीके से दबाने का काम किया था। लेकिन हमें बड़ी खुशी है आज ये बताते हुए कि 1 साल बाद भी दिल्ली की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह और देश के प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं निकाल पाई जो कि गैरकानूनी हो, गैर संवैधानिक हो, असंवैधानिक हो या कोई ऐसा देश के खिलाफ हो। बल्कि अगर मैं इसे कहूँ कि ये एक तरीके से प्रूव ही हुआ कि जो सही मायनों में, अगर मैं बताऊं इन प्राचा साहब के बारे में कि ये एक देशभक्त परिवार से हैं, इनके दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे और देश को आज़ाद कराने में, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में उन्होंने अहम रोल प्ले किया है। ऐसे देशभक्त परिवार से ये आते हैं। और जो ये सरकार इस वक्त चल रही है, सब लोगों को पता है कि इन्होंने अंग्रेजों के साथ कैसे घुटने टेके हैं, कितनी बार माफिया मांगी है। तो आज उस सरकार को जब हमने यहाँ पर पिछले 1 साल से हमने वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, और मजलूमों को जो इंसाफ दिला रहे हैं माननीय वकील साहब, उनके साथ और उल्टा तमाम समाज के लोग, विशेष रूप से SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग जो कि 95% इस देश में हैं, वो और मुखरता से और दबंगता से इनके साथ खड़े हैं। हम इस सरकार को आज यही जताना और बताना चाहते हैं, और इसीलिए ये इस पूरे ऑफिस में गुब्बारे लगा के सेलिब्रेट किया जा रहा है। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसको आज ये सेलिब्रेट कर रहा है कि अगर आप ऐसी रेड करोगे, हमें इन रेड राज से कोई डर नहीं लग रहा। आप कितनी फोर्सेस लाके यहाँ पे खड़ी कर दीजिए, क्योंकि हम पाक हैं, साफ हैं, हम ईमानदारी की राह पर हैं, हम नेक नीति से काम कर रहे हैं।
गरीब लोग, जो वंचित लोग हैं, जिनकी आवाज कोई नहीं बनता, जो पिछली कतार में है, उनकी आवाज मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन महमूद प्राचा बनकर निकल रहे हैं। तो हम सब लोग आज सरकार को यही बता रहे हैं कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम इससे भी बुलंदता से, इससे भी ज्यादा मजबूती से हम जो कमजोर लोग हैं उनकी आवाज को ऐसे ही उठाते रहेंगे। हम न्यायपालिका के अंदर और न्यायपालिका के बाहर जमहूरियत में, लोकशाही में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम उनकी आवाज उठाएंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा, हमारे बहुत ही महबूब वकील हैं, बहुत ही नेता हैं, हमारे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के राष्ट्रीय कन्वीनर भी हैं, वो आप सब लोगों को विस्तार से संबोधित करेंगे, बताएंगे कि आगे का क्या रणनीति है। मेरा नाम हरनाम सिंह है। ये हमारे दिल्ली के मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के कन्वीनर हैं, दिल्ली स्टेट। हमारा तो यही कहना है, ये जो आज हम एनिवर्सरी कह लीजिए या वर्षगांठ कह लीजिए जो मना रहे हैं, ये एक मैसेज है उन सभी मनुवादी ताकतों को, ज़ायनिस्ट ताकतों को, देशद्रोही ताकतों को, के जो संविधान के मानने वाले हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से आते हैं, जिन लोगों के बुजुर्गों ने इस देश को आज़ादी दिलाई, जिन लोगों के बुजुर्गों ने इस देश को मजबूत बनाया, वो बदलेंगे नहीं। बदलना तो आरएसएस को ही पड़ेगा, बदलना बीजेपी को ही पड़ेगा, बदलना मनुवाद को ही पड़ेगा। तो ये बात समझ लें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो नहीं बदलेगा, बाकी सब कुछ बदल जाएगा। और इनके जो ख्वाब हैं कि हम इस देश को भारत की जगह कोई और राष्ट्र बना लेंगे, वो ख्वाब ही रह जाएंगे। ये इस एनिवर्सरी को, जो इनके पास सबसे बड़ी ताकत है, दमनकारी ताकत, के पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों का, एनफोर्समेंट एजेंसीज के भ्रष्ट अधिकारियों का नाजायज़ फ़ायदा उठा के पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के ऊपर रेड करके, उनको झूठे केसों में बंद करा के, उनको डरा के, और जो सोशल वर्कर हैं उनको डरा के, उनके ऊपर पुलिस का और ये दूसरी एजेंसीज का रौब दिखा के, डरा के उनकी आवाज़ दबा लें। जो हमारे वकील बंधु हैं उनको दबा लें, उनके खिलाफ आवाज़ उठा लें। प्रेस के जो हमारे बंधु हैं उनको दबा लें। सर, इसकी ताकत से, डंडे की ताकत से, पुलिस की ताकत से वो होने नहीं जा रहा। ये आज का दिन इसका सबसे बड़ा सबूत है कि हम लोग आज भी खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं, अपने वादे के साथ खड़े हैं कि चाहे वो कितने भी बड़े पद पे क्यों ना हो, चाहे वो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हो या प्रधानमंत्री जी हो, अगर वो कानून तोड़ेंगे, अगर वो क्राइम करेंगे, तो भारत का संविधान हम जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो फॉलोअर्स हैं उनके जरिए से उन सभी को जेल भिजवाएगा। इसमें वो अपने मन में कोई भी शक और शुबा ना रखें। मैं ये वादा सबसे करता रहा हूं, हमारा संगठन ये वादा सबसे करता रहा है, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज से भी हम जो आरएसएस और बीजेपी के दिल से खिलाफ हैं, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स से जो दिल से खिलाफ हैं, क्योंकि ऐसा भी है कि सभी पार्टियों में आरएसएस के एजेंट्स भी घुसे हुए हैं, सभी सोशल वर्कर्स से जो दिल से हमारे देश का संविधान बचाना चाहते हैं, जो दिल से हमारे देश में ये अत्याचार, अनाचार और दुराचार का जो माहौल बनाया जा रहा है उसको रोकना चाहते हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि अपने डिफरेंस आपस में छोड़कर मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक मिशन का नाम है, कोई ये ना तो एक तरह की संस्था है, सभी लोग इसमें जुड़ें, भारत का संविधान बचाएं, देश में संविधान को इंप्लीमेंट कराएं और एक आम नागरिक को वो ताकत दें कि जो वो आज डिपेंडेंट है या मजबूर है किसी नेता के ऊपर या किसी अफसर के ऊपर की तरफ टकटकी लगा के देखता है कि मेरे अधिकार, मेरी डेवलपमेंट, मेरी रक्षा ये अफसर करेगा, ये नेता करेगा या फिर ये कोई सोशल वर्कर करेगा। तो हर एक व्यक्ति संविधान के माध्यम से अपनी रक्षा भी खुद कर सके और संविधान के माध्यम से अपनी तरक्की भी खुद कर सके। जो हमारे नौकर हैं, चाहे तो वो एमपी एमएलए हैं, नेता हैं, भारत की जनता के नौकर ही हैं, तो अगर नौकर काम करना बंद कर दें तो मालिक खुद भी अपने काम कर सकते हैं। यही मैसेज है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का कि अगर
हमारा कोई नौकर है, जो MP MLAs, ये जजेस, ये प्रेस वाले, ये जो सरकारी अधिकारी हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये सब भारत की जनता के नौकर हैं। अगर नौकर अपना काम करना बंद कर देगा, बेईमानी करने लगेगा, तो जो मालिक है यानी देश की जनता अपना काम स्वयं भी कर सकती है। यही मैसेज है आज का। और लोगों को हौसला दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाएगा हर साल कि सैकड़ों पुलिस के भ्रष्ट लोग अगर आएंगे तब भी भारत के संविधान को हाथ में लेके मुट्ठी भर लोग खड़े रहेंगे। भारत का संविधान जीतेगा, उनकी बंदूकें नहीं जीतेंगी, उनका जो डर वो नहीं जीतेगा, उनकी धमकियां नहीं जीतेंगी कि अमित शाह साहब जो है आपको मरवा देंगे। ये सब धमकियां जो उन्होंने वीडियो में दी हैं वो सब नहीं जीतेंगी। भारत का संविधान न्याय और बराबरी ही जीतेगी। ये भारत का देश है, ये हमारा देश इंडिया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।